दोस्तों नमस्कार, मैं शक्ति सिंह आज यहां पर आपके सामने आया हूं, उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे इंसान के बारे में बताने के लिए जिन्होंने अपने कार्यकाल में जहां जहां पर काम किया है, वहां पर जिनके लिए भी काम किया है, उन लोगों को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा फायदा करके दिखाया है और समय का सदुपयोग करना सिखाया है। तो दोस्तों, मैं अब उनके बारे में आपको बता ही देता हूं, ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। इस इंसान का नाम है श्री मुकेश शर्मा। दोस्तों, आज भी ये अपने एक प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है उनका, वहां पर आज भी यही काम कर रहे हैं, कहानियां सुनाते हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम है कहानियों का अनोखा अंदाज। दोस्तों, मैंने कई कहानियां उनकी सुनी है, आप देख लीजिएगा। उन कहानियों को सुन के कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। उस थोड़ी सी देर में आपको एक मैसेज मिलता है जिसको आप अपने जीवन में ढाल सकते हैं। तो मैं अपने श्री मुकेश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं उनके इस यूट्यूब चैनल के लिए, और उनसे आग्रह करता हूं कि वो इसी तरीके से कहानियां सुनाते रहें और लोगों का फायदा करवाते रहें। और आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज शेयर जरूर करिएगा। स्वागत है आपका अनोखे अंदाज से बयां की जा रही कहानियों के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है दड़बे की मुर्गियां। एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, लोगों को खुश रहने के लिए क्या चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? तुम ही इसका उत्तर दो, गुरु ने शिष्य से कहा। शिष्य एक क्षण के लिए सोचने लगा और बोला, गुरुजी, मुझे लगता है कि अगर किसी की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, मसलन उन्हें खाना पीना मिल जाए, रहने के लिए जगह हो, एक अच्छी सी नौकरी या कोई काम हो, सुरक्षा हो, तो वो खुश रहेगा। यह सुनकर गुरुजी कुछ नहीं बोले और शिष्य को अपने पीछे आने का इशारा किया। फिर वो एक दरवाजे के पास जाकर रुके और बोले, इस दरवाजे को खोलो। शिष्य ने दरवाजा खोला। सामने मुर्गी का दड़बा था। वहां मुर्गियां और चीजों का ढेर लगा हुआ था। वे सब बड़े बड़े पिंजरों में बंद थे। आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। इस पर गुरु शिष्य से ही प्रश्न उत्तर करने लगे। क्या इन मुर्गियों को खाना मिलता है? जी। क्या इनके पास रहने को घर है? हां, कह सकते हैं। क्या ये यहां कुत्ते और बिल्लियों से सुरक्षित हैं? बिल्कुल। क्या इन मुर्गियों के पास कोई काम है? हां, अंडे देना। क्या वे खुश हैं? शिष्य मुर्गियों को करीब से देखने लगा तो उसे नहीं पता था कि कैसे मालूम किया जाए कि कोई मुर्गी खुश है भी या नहीं, और क्या सचमुच कोई मुर्गी खुश भी हो सकती है। वो ये सोच ही रहा था कि गुरुजी बोले, मेरे साथ आओ। दोनों चलने लगे और कुछ देर बाद एक बड़े मैदान के पास जाकर रुके। इस मैदान में ढेर सारे मुर्गियां और चूजे थे। वे न किसी पिंजरे में कैद थे और न ही कोई उन्हें दाना डालने वाला था। वे खुद ही ढूंढ ढूंढ कर दाना चुग रहे थे और आपस में खेलकूद कर रहे थे। क्या ये मुर्गियां खुश दिख रही हैं? गुरुजी ने पूछा। शिष्य को यह सवाल कुछ अटपटा लगा। वो सोचने लगा, यहाँ का माहौल अलग है और ये मुर्गियां प्राकृतिक तरीके से रह रही हैं, खा पी रही हैं और ज्यादा स्वस्थ दिख रही हैं। और फिर वो दबी आवाज में बोला, शायद खुश हैं। बिल्कुल, ये मुर्गियां खुश हैं, बेतुके मत बनो, गुरुजी बोले। पहली जगह पर जो मुर्गियां हैं उनके पास वो सारी चीजें हैं जो तुमने खुश रहने के लिए जरूरी मानी थी। उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, खाना पीना, रहना, सब कुछ करने के लिए काम भी है, सुरक्षा भी है। पर क्या वे खुश हैं? वहीं मैदानों में घूम रही मुर्गियों को खुद अपना भोजन ढूंढना है, रहने का इंतजाम करना है, अपनी और अपने चूजों की सुरक्षा करनी है, पर फिर भी वे खुश हैं। गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, हम सभी को एक चुनाव करना है। या तो हम दड़बे की मुर्गियों की तरह एक पिंजरे में रहकर जी सकते हैं, एक ऐसा जीवन जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा, या हम मैदान के उन मुर्गियों की तरह जोखिम उठाकर एक आजाद जीवन जी सकते हैं और अपने अंदर समाहित अनंत संभावनाओं को टटोल सकते हैं। तुमने खुश रहने के बारे में पूछा था ना, तो यही मेरा जवाब है। सिर्फ सांस लेकर तुम खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए तुम्हारे अंदर जीवन को सचमुच जीने की हिम्मत होनी चाहिए। इसीलिए खुश रहना है तो दड़बे की मुर्गी मत बनो। कहानी खत्म। इस कहानी की सीख हमें क्या मिली? या गुरुजी से ही मिल गई हम तो कहेंगे, और हम क्या बताएं इसके आगे। अगली बार एक और अनोखी कहानी ऐसे ही अनोखे अंदाज से।